मैं पी के देखता हूँ। बहुत तो भाई आज हम जा रहे हैं अपने गांव और गांव में सफ़र शुरू हुआ था और वो सफ़र खेत और खलियान को छोड़ करके मैं पहाड़ों में चला गया और मैं आज फिर उसी खेतों में जा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ नज़दीक से वो खेत बदल गए हैं या मैं बदल गया हूँ। और उन खेतों को आपने छोड़ के दिल्ली आए थे पहले? हाँ, दिल्ली तो आया था। हाँ, तो ये दिल्ली है, लेकिन इस हरियाली के बावजूद भी यहाँ का पोल्यूशन खत्म नहीं होता है भाई, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं। यहाँ का पोल्यूशन लेवल हमेशा हाई रहता है। हाई, अरे राजधानी है ना, राजधानी है बस इतना लंबा नहीं। ये गोभी, क्या बात है, गोभी चढ़ने का स्टाइल ही कुछ अलग है नहीं? पहले नहीं था ये पुल, अब बन रहा है ना, ये नया पुल बन रहा है। ये वाला ना, बदलती जा रही है दुनिया। वाह, अभी चालू नहीं हुआ है ये, चालू नहीं हुआ, विकास कार्य जोरों पे है यहाँ पे। रास्ते में बहादुरगढ़ जगह आती है और बहादुरगढ़ में जब भी बहादुरगढ़ आता हूँ तो मुझे यहाँ के पकोड़े बड़े अच्छे लगते हैं, पनीर के पकोड़े। आज पनीर के पकोड़े भी खाए लिए जाए, मज़ा आएगा आज। आपने मेरे मन की बात कह दी। यहाँ पे सच में पकोड़े बहुत अच्छे मिलते हैं और उनके पकोड़ों का टेस्ट बिल्कुल महक ही आ रही है। और यहाँ तक देखो अभी 1 किलोमीटर लग रहा है, लिखा था वहाँ पर बोर्ड, और लेकिन देखो महक यहाँ तक आ रही है। इतने अच्छे पकोड़े हैं। ये पकोड़े के चक्कर में जाम लग रहा है क्या? पता नहीं, लग तो ऐसे ही रहा है। कौन सा टाइम याद आ रहा है आपको अभी? ये पकोड़े खाऊं पहले? अच्छा, पहले पकोड़े खाएंगे। देखो जी, चटनी इन्होंने रख दी है यहाँ पर और पकोड़े रख लिए हैं यहाँ पर, और ये थैला फेंक दिया है मेरी गोदी में और खुद लग गए हैं ये पकोड़े खाने के लिए। कह रहे हैं मैंने स्कूल टाइम पे बहुत खाए हैं ये पकोड़े। कॉलेज टाइम। अच्छा, कॉलेज टाइम पे खाए हैं। देखो 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 देखो, गाँव की रेलगाड़ी। 1 2 3। देखो भाई, ये हमारे वेलकम के लिए आ गए हैं। नमस्ते, नमस्ते। बताइए अपना ये तामंदार है। ये सरकारी वर्दी है। बनाइए हमारी मैच की कारकर डिब्बा से बना लिए भाई। तो भाई गांव में आया तो बात ही कुछ और है। ये देखो यहाँ का ये ठाठ होते हैं भाई। ये हुक्के के ठाठ। और हुक्का तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर दो भाई बैठ करके आपस में डिस्कस भी कर लें और गिले शिकवे भी दूर हो जाते हैं। हुक्का एक ऐसी चीज़ है और हुक्के के ऊपर ही ये घर वाले आदमी
तो भी गांव में हुक्का पार्टी चल रही है और हुक्का भी देखा एक बार मैं पी के देखता हूँ। बहुत खतरनाक चीज़ है। तो मक्खन निकाल रही है। मक्खन दिखाओ, ऊपर उठा के दिखाओ मक्खन कैसे खाएगा। गाय का। वाह, तो वही है। कैसा लग रहा है गांव में खाना बनाना? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और तू कहाँ चले? मैं अपने विशाख लैब में ड्यूटी पर। तो भाई सब बिजी हैं, बात करके कोई राजी नहीं है। सबके पास इतना समय नहीं है कि बात कर सकें। सब बिजी हैं, कोई ड्यूटी जा रहा है। कहने के लिए तो गांव है, लेकिन सुख सुविधाओं के अनुसार शहरों को भी कहीं पीछे छोड़ दिया है इन घरों ने। गलियों में कुत्ते ही कुत्ते हैं भाई। ये देखियो डॉगी कहाँ से देख रहा है। नाम चीकू है इसका। दो बांधी थी। तो भाई गांव के अंदर है और सुबह का टाइम है और सुबह सुबह दही के साथ खाना वाना हो गया है और बढ़िया मस्त खाना था। और काफ़ी सालों के बाद गांव का दूध दही मिला। और लेकिन यहाँ भी लोगों के पास टाइम नहीं है। ये है बैक साइड में हमारा भतीजा, ये भी भाग रहा है, यानी कि भाग के जाएगा कहाँ। यानी कि ड्यूटी पे जा रहे हैं सब। और ये इनकी मोटी ताजी मम्मी, और इनको तो पहचानते ही होंगे। ये गांव में गर्म पानी करने का जुगाड़ है। कितने देर पुराने घर, जहाँ कभी परिवार की चहचहाट लहलहाट होती थी, अब यहाँ पे जर्जर हालत में ये घर हुए हैं। और देख करके बड़ा ही अजीब सा, यानी कि दिल के किसी कोने में एक पश्चाताप की भावना भी और पुरानी यादें भी इससे जुड़ी हुई है। लेकिन आज कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है घर की, यानी कि बगैर देख रेख के समय बदलता गया और समय के साथ साथ लोग यहाँ से पलायन करते चले गए। और पलायन करने के साथ साथ आप देखेंगे दूर दूर तक पूरे घर खाली पड़े हुए हैं। पूरा जर्जर हालत में है ये घर। इतना बड़ा परिवार था, परिवार तो है आज भी, लेकिन वो सब सहूलियत और फैसिलिटी के चक्कर में खेतों में किसी ने घर बना लिए, किसी ने खेतों में फार्म हाउस बना लिया। तो ऐसे करके सब दूर 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 बसते चले गए और गांव को इस वीरानी हालत में छोड़ करके। और सब आजकल सब ही चाहते हैं कि मुझे सुख और सुविधा मिले, और सुख सुविधाओं के
चक्कर में ये सब छोड़ छोड़ करके सब लोग चले गए दूर, और किसी ने खेत में घर बना लिया, किसी ने कहीं बना लिया, कोई शहर में चला गया। उनमें से मैं भी एक हूँ जो मैं भी इस जगह को, इस गांव को छोड़ करके शहर में चला गया हूँ। और अब यहाँ सिर्फ वो छत के ऊपर बंदर बैठे हैं वहाँ पे, यानी कि बंदरों का राज है अभी यहाँ पे। और बंदरों का ही राज है यहाँ पे। दूर दूर तक सबके घर खाली पड़े हुए हैं। ना ना गिर जाएगा। तो भाई यही वो हैंडपम्प है जिस हैंडपम्प के नीचे बैठ के हम नहा करके इतने बड़े हुए। और कुछ यादें हैं जो आज भी पीछे करीबन 50 साल पीछे, 55 साल पीछे जा कर के झाँकते हैं तो हम बहुत छोटे छोटे थे और इस हैंडपम्प के नीचे नहाते थे हम यहाँ पे। और इस पूरे जगह में, यहाँ पे पूरी जगह में हमारी चारपाई बिछती थी, बड़ा परिवार था। और गर्मी में हम सब बाहर सोते थे यहाँ पे। और लेकिन समय के साथ साथ ये घर की जर्जर हालत, परिवार के कितने ही बड़े बूढ़ों का समय यहाँ पूरा हुआ, समय कटा, समय के साथ साथ हमारा समय आया। और हमारा समय भी आज इस कदर इस गांव से इतनी दूर चला गया है कि आज इसकी सिर्फ हमारे पास फ़ोटो और कुछ यादें ही बची हुई हैं। तो भी गांव में आया और गांव के अंदर हमारे पुराने मित्र और पुराने दोस्त, चाचा भी लगते हैं कई, तो और कई तरीके की बातें हैं। और हमारे ये फ्रेंड्स रणबीर सिंह राठी तो एक साथ पढ़ते थे। और गांव के अंदर जब हम अपने घर से बाहर निकले तो इन लोगों से मुलाकात हुई। इनको देख करके ऐसा लग रहा है तो जैसे कल की बात है, यानी कि 30 साल ऐसे बीत गए हमारे, पता ही नहीं चला कब समय गुजर गया। 30 साल हमारे चले गए। तो मिल के इनसे अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स मैं उस जगह पे आया हूँ जहाँ पर हमारा बचपन बीता। और बचपन के साथ साथ इस जगह को छोड़ करके लोग चले गए और आज इस हालत में है। ये पुराने टाइम के मकान बने हुए हैं और ऐसी छोटी छोटी ईंटों में ही ये घर बनते थे पहले। लेकिन आज ये एरिया पूरा खाली हो गया और ये भी पूरा खाली हो गया, यानी कि दूर दूर तक ये पूरा चौक, ये गांव का बीच का, गांव का सेंटर है ये। और इस गांव के बीच में इतनी पब्लिक, इतने लोग रहते थे, लेकिन आज दूर दूर तक कोई घर ही है जो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये गांव है। लेकिन गांव नहीं, वीराना गांव हो गया है, बिल्कुल पूरा वीरान है भाई। ये देखो, और खिड़की दरवाज़ों की, मकानों की जर्जर हालत समय के साथ साथ। अब अंदर अगर दरवाज़ा खोलते हैं तो ये गिर जाएगी, यानी कि पुराने टाइम की ये कभी हवेली हुआ करती थी, हवेली के नाम से जगह मशहूर थी। और लेकिन आज ये दादा परदादाओं के टाइम की हवेलियाँ ये आज खाली हैं यहाँ पे और जर्जर हालत में हैं, क्योंकि गांव वाले अड़ोस पड़ोस सब यहाँ से पलायन करके दूर खेतों में सुख सुविधा के चक्कर में सब गांव में चले गए हैं। तो भाई ये सीन है गांव का। और ये इसी गांव का ही सीन नहीं है, ये हर गांव में यही हालत है। लोग सुख सुविधाओं के चक्कर में अपने पुश्तैनी घरों को छोड़ करके खेतों में चले गए। तो फ्रेंड्स मैं खड़ा हूँ इस समय गांव से बाहर, और गांव के बाहर करीबन जो गांव का जो सेंटर है उससे करीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर, यानी कि गांव का जो सड़क होती थी वो गांव के सेंटर से करीबन 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक दूर होती थी। लेकिन वो सड़क, और इस सड़क पे आने के लिए रात में डर लगता था हमें, क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधे जंगल होता था। गांव घर यहाँ होते नहीं थे, क्योंकि गांव सेंटर में बीच में ही गांव होता था। लेकिन आज गांव का स्वरूप बदलते बदलते, यानी कि बीच में से तो घर खाली हो गए, गांव खाली हो गया और सब सड़क के आसपास बसते चले गए। और बसते बसते पूरे खेतों तक लोगों ने घर
फ्रेंड्स खेत में आए और खेत में देख करके कुछ तो अच्छा लगा, लेकिन कुछ पुरानी यादें मैं शेयर करता हूँ कि पहले तो ये जो खेत है हमारे गेहूं के ही खेत हैं ये, और इन खेतों में हाथ से कटाई होती थी, गेहूं की कटाई, और पूरी रात हम नहर का पानी चलाते थे। तो जिस दिन काम की ज़रूरत पड़ती थी उस दिन लगता था यार आज तो खेत में काम करना होगा। और गेहूं की कटाई भी विशेष करके गर्मियों में जब स्कूल की छुट्टियां होती थी तो उन छुट्टियों में गेहूं की कटाई, तो काम तो किया, लेकिन काम किसको अच्छा लगता है। हमने भी काम छोड़ करके दिल्ली की तरफ पलायन किया, लेकिन आज यहाँ काफ़ी सालों के बाद खेत में आया हूँ तो देखा काफ़ी विकास हुआ है और लोगों के सिंचाई के तकनीक की काफ़ी चेंज हुई है। और ये हर खेत में ऐसी प्लेटें लगी हुई हैं, सोलर प्लेटें। और कैसा लग रहा है ये बताओ थोड़ा सा, कैसा लग रहा है तुम्हारे जो खेत में प्लेट लगी है? ये अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा लग रहा है, सुविधा मिलेगी। और गवर्नमेंट ने सुविधा दी है, फायदा उठा रहे हैं। और तो बारिश आ जाए तो इसके नीचे भी बैठ जाओ, और छतरी की छतरी होगी। और देखो ये मशीन से कट गए गेहूं, ये गेहूं मशीन से कट गए और चूड़ा भी बन गया। तो मशीन से कट जाते हैं गेहूं, कंबाइन से कट जाते हैं। पहले कई दिन हाथ से कटाई करनी होती थी और कई रात कई दिन मिला करके हम खेतों में पानी देते थे नहर का, और बड़ा ही कठिन समय होता था। और उस कठिनाई से बचने के लिए उसमें भी एक अलग मजा था। नहीं मज़ा था, लेकिन मज़े के साथ साथ सज़ा भी होती थी। और उस सज़ा से बचने के लिए हम कमाई के चक्कर में भाई और ज़्यादा कमाई करेंगे, हम चले गए दिल्ली। और दिल्ली जा कर के कुछ खोया कुछ पाया, लेकिन खोया ज़्यादा पाया कम। देख कर चलियो, लुढ़क जाए कहीं। ये देखो गेहूँ, हम क्या करते थे जब हम सुबह 4 बजे खेत में पहुंचते थे और ठंडे मौसम में गेहूँ कटाई करते थे, और जब रोटी आने में देर हो जाती थी ना तो हम ये गेहूँ की बाल तोड़ते थे ऐसे, और इसको आग में भून लेते थे और इसको ऐसे करके खाते थे। भाई ये गेहूँ काटने की मशीन है, और गेहूं को काट करके गेहूं अलग करके इनमें ट्रॉलियों में भर देते हैं ये लोग। और पहले ऐसे कटाई होती थी हाथ से। खेत में मशीन चल रही है और मैं मशीन के पास थोड़ी देर गाड़ी लेकर रुक गया हूँ, और मैं यहाँ के किसानों से बात कराऊंगा। तो ये हैं खरर गांव के किसान। हेलो सर। नरेंद्र जी। तो ये जो मशीन चल रही है आपके खेत में, हाँ, ये मशीन आने से कुछ किसानों को फायदा हुआ है? सारा फायदा कट्टा ही नहीं, न्यू खड़े रह जाए, जुगानू खड़े रह हाँ, जाए, यानी कि समय की बचत है। सारी बचत है। तो भाई समय की बचत है, और समय की बचत भी इसलिए कि जो नई तकनीक आई है उसी की वजह से नई ये